हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल का ही एक पार्ट है। सो देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच different sections, divisions and departments of an organization as set up as responsibility center। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अलग अलग डिविजन्स को, सेक्शंस को, डिपार्टमेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स का नाम दे देते हैं। ठीक है। The head of the center is responsible for achieving the target set for his center। हर एक सेंटर का एक हेड बना दिया जाता है, यानी हर एक डिपार्टमेंट, कुछ भी बोल लो, एक हेड बना दिया जाएगा, एक मैनेजर बना दिया जाएगा और वही जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसे अपने टारगेट जो हैं वो पूरे करने हैं। सिर्फ अपने सेंटर को देखेगा वो। ठीक है। यानी हर एक डिपार्टमेंट यानी सेंटर का हेड होगा और वो अपने सेंटर के लिए ज़िम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल होगा। तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबल सेंटर है आपका जैसे कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट मतलब पता होता है ना, किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आता है, एक्सपेंस लगता है वो। सो कॉस्ट और एक्सपेंस सेंटर इज़ अ सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन in which managers are held responsible for the cost incurred in the center but not the revenues। So cost center क्या हुआ, इसके अंदर भी एक हेड होगा, एक मैनेजर होगा कॉस्ट सेंटर का और वही ज़िम्मेदार होगा कि कितनी कॉस्ट उस सेंटर में लग रही है, कितना खर्चा, कितने पैसे उसके सेंटर में लग रहे हैं। ठीक है। उसको कम करना उसकी ज़िम्मेदारी है, पैसे को देख के बरतना उसकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन नॉट फॉर द रेवेन्यूज़। यानी वो रेवेन्यू के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, वो सिर्फ कॉस्ट यानी खर्चे के लिए ज़िम्मेदार होगा। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कोई प्रोडक्शन होती है किसी टाइप की। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया कॉस्ट सेंटर। यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ की प्रोडक्शन होती है, खर्चे तो वहाँ होते हैं, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही खर्चे होते हैं। सो वो बना दिया कॉस्ट सेंटर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू सेंटर। तो रेवेन्यू सेंटर इज़ अ सेगमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। यानी जो ये रेवेन्यू सेंटर होगा इसका भी एक हेड होगा, वो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसे रेवेन्यू कमा कर देना है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हम एक रेवेन्यू सेंटर बोल सकते हैं क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ही काम होता है कि अच्छी मार्केटिंग करना ताकि अच्छी सेल्स हो और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा रेवेन्यू हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रॉफिट सेंटर। सो प्रॉफिट सेंटर इज़ अ सेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन whose manager is responsible for both revenues and cost। प्रॉफिट सेंटर का मतलब क्या हुआ, इसका भी एक मैनेजर होगा, एक हेड होगा जो कि ज़िम्मेदार होगा रेवेन्यू के लिए भी और कॉस्ट के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। ठीक है। कॉस्ट सेंटर में सिर्फ कॉस्ट के लिए ज़िम्मेदार था। ठीक है। रेवेन्यू सेंटर में सिर्फ रेवेन्यू के लिए ज़िम्मेदार था और प्रॉफिट सेंटर में लेकिन दो चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होगा, एक रेवेन्यू के लिए, एक कॉस्ट के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है। इसे प्रॉफिट सेंटर जो है कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर और लास्ट है ये। एन इन्वेस्टमेंट सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट बट ऑल्सो फॉर इन्वेस्टमेंट मेड इन द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है कि जैसे एसेट्स वगैरह ख़रीदना, मशीन्स वगैरह ख़रीदना, उन पर पैसा इन्वेस्ट करना। तो ये सेंटर का हेड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट के लिए तो होगा ही होगा। क्यों होगा प्रॉफिट के लिए, क्योंकि भाई जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं पैसा खर्च करते हैं तो इसी उम्मीद से करते हैं कि उससे हमें कोई प्रॉफिट मिले। ठीक है। सो प्रॉफिट के लिए और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी पैसा कहाँ खर्च करना है, किस टाइप के एसेट्स में पैसा खर्च करना है, इन दोनों ही चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।